बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं सिखाऊंगी आपको स्लिट के साथ लूप्स लगा के बटन बनाने वाला गला। तो लूप्स भी लगाऊंगी, बटन लगाऊंगी और स्लिट वाला गला आपको बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान और इजी वे में। तो इंशाल्लाह बिगनर्स के लिए भी ये इतना आसान होगा कि झटपट बना सकेंगे इस नेक डिज़ाइन को। तो देखिए मैंने ये इसको डीप रखना है, मैंने वी कट में बनाना है। तो वी कट में आप जब भी कोई गला बनाएं तो उसको अगर आप 7 इंच पहनते हैं तो 7.5 पे डीप रखें और 7.5 पहनते हैं तो 8 पे डीप रखें, यानी कि आपने हाफ इंच बढ़ता हुआ इसको रखना है। तो देखें मैंने आपको दिखाती हूँ कि 7.5 पे ये निशान लगाना। तो मैंने डीप रखना है 7 इंच, ये हाफ इंच मैंने बढ़ता हुआ लिया है। और इधर से मैंने ब्रॉड रखना है 3 इंच। आप 3.5 पे भी रख सकते हैं और 2.5 पे भी रख सकते हैं, जितना आप ब्रॉड पहनते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको ब्रॉड रखें। तो ये हाफ इंच मैंने ऊपर से लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद मैंने इसको वी शेप दे देनी है। तो ये देखें थोड़ा सा एक पॉइंट मैंने जहाँ पे निशान लगाया था उससे मैं पीछे लूँगी, यानी हटते हुए लूँगी। तो यहाँ पे आप इसको शेप दें। और उसके बाद मैंने इस स्लिट को जहाँ तक खोलना है वहाँ आप निशान लगाएं। 14 इंच पे आप निशान लगाते हैं, 15 पे लगाते हैं, अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग जितनी आपकी शर्ट की लेंथ है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 15 या 15.5 पे भी रख सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की शर्ट बना रही हूँ तो मैंने 14 इंच पे स्लिट खोलनी है। तो देखें मैंने 14 इंच पे ये निशान लगा देना है। तो आप ऐसे भी देखें, सीधा रखेंगे तो भी 14 इंच पे आ रहा है और अगर आप साइड लेंगे तो भी ये 14 इंच पे निशान आपका लगना चाहिए। तो उसके बाद मैंने इसको साइड से ये यहाँ से मैंने एक पॉइंट का निशान देना है और हाफ इंच मैंने बाहर से लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये वाला निशान जो मैंने एक पॉइंट रखा है इस पर मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने स्लिट खोल देनी है। आप जब भी नेक डिज़ाइन की वीडियो देखा करें तो इसको ध्यान से तसल्ली के साथ देखें, क्योंकि जो नेक डिज़ाइन की सारी लुक होती है आपकी शर्ट की वो नेक डिज़ाइन पे ही होती है। तो आप इसको बिल्कुल तसल्ली के साथ वीडियो को बार बार वॉच किया करें। तो ये मैंने हाफ इंच पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो इसको वैसे भी कट कर सकते हैं, अंदाजे से भी, लेकिन बिगनर्स के लिए क्या है कि हमें होता है कि इनको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं हाफ इंच पे ये निशान लगा रही हूँ। अगर आप 1.25 इंच की पट्टी रखना चाहते हैं तो 1.25 इंच पे लगाएं, लेकिन मैं ये हाफ इंच की पट्टी रखूँ तो इसलिए मैंने हाफ इंच पे ये निशान लगा देने हैं। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये कट कर देना इसी लाइन पे। तो देखें सारे स्केल की मदद से या आप किसी भी पट्टी की मदद से इसको लाइन ड्रॉ करके नीचे से भी हाफ इंच बढ़ता हुआ रखें। आप जहाँ से आपने स्लिट खोलनी है उसके हाफ इंच नीचे रखें। ये देखिए मैंने बाहर से जो लाइन ड्रॉ की है उस पर मैंने इसको कट कर देना है। तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। और इंशाल्लाह जो मैंने लूप्स लगाने हैं साइड पे उसके भी मैं दिखाऊंगी कि गुम सिलाई आपको कैसे करनी है, यानी जो लूप्स आप लगाएं उनके बाहर से आपको डोरी नज़र ना आए। तो ये भी मैं आपको आज बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो ये देखें उसके बाद ये मैंने जो छोटा सा एक पॉइंट लिया था, क्योंकि ये हमने दरम्यान से जो स्लिट खोलनी है यहीं से हम सिलाई को चलाएंगे। तो देखें आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा वी कट स्लिट वाला डिज़ाइन हमारा कट के रेडी है। और ये मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक पे इसको चिपका लिया है प्रेस की मदद से अच्छे से। तो आप ये देख सकते हैं ये ऊपर से मैंने 6 इंच ब्रॉड रखा था, तो आप देख सकते हैं तो 6 इंच इसको ब्रॉड मैंने कर दिया है। अब मैंने इसको साइड वाले कपड़े को कट करके
और सिलाई कर दी है। ये आप देख सकते हैं कि कितना नीट सब मेरा बाहर से गला बन के रेडी है। और अब मैंने इसको शर्ट के ऊपर रख के, और आप पहले इसको फोल्ड करके सेंटर का कट लगाएं और शर्ट को भी मैं सेंटर से कट लगा देती हूँ ताकि सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आपकी स्लिट जो है वो टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सेंटर में ही बने। तो वैसे तो मैंने प्रेस की मदद से भी इसको सेंटर का निशान दे दिया है, लेकिन क्या है कि मैं आपको क्लियर करने के लिए इस पर चौक का निशान भी लगा दूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, ये रमज़ान का महीना चल रहा है माशाल्लाह, रहमतों और बरकतों वाला। तो खूब खूब इबादत करें, अल्लाह से दुआएं करें, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो ये माशाल्लाह दुआओं की कबूलियत का महीना है। और जब आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले सिलाई के लिए तो सिलाई भी कर लिया करें, क्योंकि आगे से ईद आ रही है, रमज़ान में नए कपड़े बना के पहने। ये देखें, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए मैंने पहले इसको बिल्कुल जमा लेना है। तो देखें, जब भी आप स्लिट वाला गला बनाएं सबसे पहले आप इसको सेंटर की सिलाई लगाएं। तो ये देखें, आपने बिल्कुल इसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है ताकि आपके जो गला है वो टेढ़ा ना बने। उसके बाद मैंने इसको साइड से, आपने इसको बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चलानी, बल्कि बिल्कुल इसके साइड पे यानी इसकी किनारे के साथ साथ सिलाई चलाएं। अगर बुकरम के ऊपर सिलाई चढ़ेगी तो टर्न करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप साइड पे सिलाई रखें। इसलिए आपने सिर्फ बुकरम के साथ साथ सिलाई चलानी है, ऊपर नहीं चढ़ानी इसके। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई और उसको अब मैंने सीज़र की मदद से एक पाँव का दबाव रखते हुए काट देना है। और इसको मैंने दरम्यान से ऐसे ही कट करना है। और आपने गौर करना है, ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है उसका टांका ना कटे, बिल्कुल भी एहतियात के साथ आपने ये जगह क्लियर करनी है। तो देखें, टांका आपका बिल्कुल भी कटना नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस की मदद से अच्छे से बिठा लेंगे, जमा लेंगे इसको। तो पट्टी प्यारी सी पतली सी बन के रेडी है। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको इसकी शेप भी नज़र आ रही होगी। तो हमने इसको अच्छे से प्रेस की मदद से जमा लिया है और अब मैं इसमें लूप्स लगाऊंगी। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि लूप्स कितनी जल्दी मैंने ढेर सारे बना लिए हैं। तो ये भी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, पीछे से आप देख सकते हैं कि बहुत ही सफाई के साथ नीट सी मेरी पट्टी बन के रेडी है। और इस साइड पे मैंने सीधे वाली साइड पे हमने लूप्स लगाने हैं और उल्टे वाली साइड पे हमने बटन लगाने हैं। तो देखिए, मैंने शर्ट का उल्टा कर लिया है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरे सीधे हाथ वाली पट्टी है, यानी राइट हैंड वाली। तो इस पर मैंने लूप्स लगाने हैं। लूप्स आपने ऊपर से 1 इंच पे रखना है, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। और उसके बाद मैंने हाफ इंच पे सारे निशान लगा लिए हैं। तो देखें, लूप्स भी मैंने डोरी पाइपिंग बना ली है और बहुत ही प्यारे से बन के मेरे ये छल्ले रेडी हैं। आप इनको मैं UHU की मदद से सारे आपको लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि बिगनर्स के लिए भी ऐसे बहुत ही आसान हो जाता है। एक दफ़ा में सारे इक्वल आपके लूप्स बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये 2 इंच की मैंने डोरी काटी है। सारे लूप्स ऐसी तरह से मैं लगा के रेडी कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने आपको दिखाना है कि ये जो पीछे वाले लूप्स की डोरी बची हुई है इसको भी मैंने गुम कर देना है। इतना अच्छा मैं आपको तरीका बताऊंगी कि ये आपकी बात पीछे वाली जो डोरी है ये भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो देखिए, सारे आप इसी तरह निशानों को फॉलो करते हुए सारे लूप्स लगा लें। तो देखें, ऐसा करने से क्या है कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान तरीका है, ये आसान मेथड है।
क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मशीन चलाते हैं तो ये छोटे बड़े आगे पीछे हो जाते हैं। पहले आप निशान लगाएं, उसके बाद आप UHU या कोई भी फैब्रिक ग्लू होती है उससे लगाएं। देखें माशाल्लाह बहुत ही नीट तरीके से मेरे सारे लूप्स लग के तैयार हैं। और अब मैं दूसरी साइड पे स्लिट लगाऊंगी। तो ये देखें, जब भी आप लूप्स लगाएं तो पहले जो आपकी दूसरी वाली साइड है जहाँ पे खाली है तो पहले आप वहाँ पे स्लिट लगाएं, क्योंकि बाद में स्लिट लगाना मुश्किल हो जाती है। तो देखें, जहाँ पे मैंने निशान लगाया है, जितनी जगह पे मैंने बंद करना है तो मैंने उस निशान को फॉलो करते हुए स्लिट वहाँ पे रखूँगी और मैं इसको किनारे की सिलाई चलाऊँगी। तो जब भी आप ये लूप्स वाला गला बनाएं तो पहले आप स्लिट अटैच करें। तो देखें, अब मैं दूसरी साइड वाले लूप्स वाले हिस्से को उठा देती हूँ ताकि सफाई से नीट तरीके से जो है स्लिट हमारी लग के रेडी हो जाए। तो देखें, ये जितना मैंने गला खोलना है शर्ट का उस निशान पे मैंने स्लिट को ठहरा दिया है और किनारे की सिलाई में ऊपर तक चला दूँगी। तो देखें, स्लिट लग गई है। अब हमने दूसरी साइड जो लूप्स वाली साइड है, मैं ये दिखाती हूँ आपको कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये नेक डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ही सफाई के साथ। तो थोड़ी सी समझने की बात होती है, सीखने की बात होती है, ये ध्यान में रखने वाली बात होती है। तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी ये मैंने पट्टी ली है और आप ये देखें जहाँ से मैंने लूप अटैच किए थे तो देखें इसी के ऊपर मैं ये पट्टी को रखूँगी और किनारे की सिलाई चलाऊँगी। तो देखें, इस तरह से मेरे जो पीछे वाले लूप्स हैं वो भी छुप जाएंगे इस पट्टी के अंदर और ये गुम सिलाई बन जाएगी। तो ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही आसान और इजी तरीका है। ये आप जब भी लूप्स लगाएं तो इसको गुम सिलाई के साथ बंद कर दें। और अब मैं आगे से जहाँ से मैंने स्लिट लगाई थी वो भी मैंने बंद कर देनी और ये इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँगी। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से। ये देखें, जो पीछे लूप्स हैं ये इसी पट्टी के अंदर छुप जाएंगे। तो ये देखिए, मैं पूरी लूप्स वाली साइड पे किनारे की सिलाई चलाऊँगी एंड तक। तो ये स्लिट मेरी बंद हो गई है और अब मैं इसको नीचे की साइड पे टर्न करते हुए इस कपड़े को जो मैंने पट्टी लगाई थी ऐसे करके, ये देखें ऐसे, और इसको मैं पीछे की साइड पे फोल्ड कर दूंगी। लूप्स को आप पीछे हटाते रहें ऐसे, और ये रफ स्टिच के साथ मैंने पट्टी को फोल्ड कर देना। और अब इसको मैं निडल की मदद से तुरपाई कर दूंगी। आप चाहें तो मशीन भी चला सकते हैं, लेकिन क्या है कि मैं इसको निडल की मदद से तुरपाई कर दूंगी। और इस तरह से मेरे लूप्स वाले पीछे वाली डोरी ये छुप गई है। और ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही नीट तरीके से हमारा ये लूप्स वाला गला बन के रेडी है। आप देख सकते हैं पीछे से भी, ये देखिए माशाल्लाह ये मैंने तुरपाई के साथ बंद कर दिया है। और ये देखिए, नीचे वाली स्लिट भी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल नीट तरीके से मेरा ये आगे से पीछे से नेक डिज़ाइन बन के रेडी। अब मैंने जैसे एक साइड पे लूप्स लगाए, दूसरी साइड पे मैं बटन लगाऊंगी। तो ये देखें, जितने मेरे बटन लूप्स हैं उतने ही मैंने बटन लगाने हैं। तो देखें, आप देख सकते हैं ये मेरे तकरीबन 11 लूप्स हैं और 11 ही मैंने दूसरी साइड पे बटन लगाने हैं। तो बटन मैंने थोड़े से फैंसी इस्तेमाल किए हैं क्योंकि फैब्रिक जो है मेरा वो सूती है। तो गले को थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए मैंने इसको, जो मेरे ये फ्लावर हैं पैरेट कलर के, इसमें ये मैंने बटनों को मैच किया। आप चाहें तो सेम कलर में भी बटन ले सकते हैं या जो ये वाला पर्पल कलर है उसमें भी ले सकते हैं। तो मैंने ये वाले बटन सारे अटैच कर देने हैं। ये तकरीबन 11 लूप्स लगे हुए हैं और 11 ही मैं दूसरी साइड पे बटन लगाऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा मेरा नेक डिज़ाइन बन के रेडी है। क्योंकि ईद आ रही है, ईद के लिए ये फैंसी कपड़ों पे भी आप बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के
ऑल का बटन सेलेक्ट करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छे से कमेंट्स किया करें, दुआ में याद रखें। तो मैं पीछे से फिर से दिखा देती हूँ। तो देखें, आपको बटन लगने के बाद भी कोई धागे वगैरह नहीं नज़र आ रहे, बिल्कुल नीट हैं, क्लीन हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत ही प्यारे बटन लगे हुए हैं। तो आप चाहें तो फैब्रिक के बटन भी बना के लगवा सकते हैं। ये क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।